Hello students, welcome to my channel. I am going to explain Bohr model, Bohr model of atom. बच्चों ये बोहर मॉडल ऑफ एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके आप पोस्टुलेट समझाएंगे. उसके रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट समझाएंगे. वेलोसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. तो हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. आप अंतर वीडियो दिए. बोहर मॉडल करके नाम इसको जानते हैं. बोहर इसकी तो बोहर के जो इसकी जो मॉडल में कुछ पोस्टुलेट दिए गए थे. तो 3 पोस्टुलेट इसके हैं. तो देयर आर 3 पोस्टुलेट. बच्चों बोहर के 3 पोस्टुलेट्स हैं. तो मॉडल में जो बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था इसमें 3 पोस्टुलेट दिए थे. पहला पोस्टुलेट है कि electron revolving only those orbit in which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. जो h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं. तो दिस इज द तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसे यदि एंगुलर मास यहाँ पर एम बी आर. बच्चों यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. दिस इज इक्वल टू बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई. यहाँ पर जो एन है, यहाँ वेयर एन, इस एन को हम बच्चों यहाँ पर होते हैं 1 2 3 4 5 6. इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन. बच्चों ये हमारे पास इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं. ऐसे ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इस ऐसे ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट. ऐसे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो ऐसे ऑर्बिट को, सभी ऑर्बिट नहीं होते, ऐसे ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. तो स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं. ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट बच्चों. ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं. और ये जो कंडीशन लिखा है इसको बोलते हैं बोहर क्वांटम कंडीशन. बोहर बच्चों बोहर क्वांटम कंडीशन कहते हैं इसको, बोहर क्वांटम कंडीशन. इस रिलेशन को जो हम रिलेशन लिखे हैं एम बी आर बराबर एन एच अपॉन, इसको कहते हैं बोहर क्वांटम कंडीशन. तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहला पोस्टुलेट है. सेकंड पोस्टुलेट क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी क्या करना है, एनर्जी डज नॉट रेडिएट. एनर्जी को रेडिएट नहीं करती बच्चों. एनर्जी डज नॉट रेडिएट बच्चों. रेडिएशन नहीं होता, एनर्जी वहां से इमिट नहीं करती. जब इलेक्ट्रॉन जैसे हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास ये ऑर्बिट स्टेशनरी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियाई है, हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करते हैं बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, ऐसे रिवॉल्विंग करते हैं. तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं. इस सच टाइप ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट. कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. इन जब इलेक्ट्रॉन इस ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हैं, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं. ये स्टेशनरी ऑर्बिट है हमारे पास. तो जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं.
तो ये पहला पोस्टुलेट, ये सेकंड पोस्टुलेट, ये थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते हैं बच्चों? थर्ड पोस्टुलेट, जब थर्ड पोस्टुलेट जब इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड से एनर्जी मिलती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से, तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है। क्यों जाती? क्योंकि इस एनर्जी लेवल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इस एनर्जी लेवल, इसका नाम से एनर्जी लेवल, जब उसको उस लेवल से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो ये बीच में नहीं चले जाती, तो उस ऑर्बिट को, इस अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन और उस एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी थिंग्स है बहुत, लेकिन इसको बाहर से जब एनर्जी रिसीव करती है एक डेफिनेट अमाउंट में, तो इस गैप के अनुसार फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में चली जाएगी, सेकंड से थर्ड में। वैसे इलेक्ट्रॉन जो जंप करती है बच्चों, यहाँ से ये हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन होगी जो ग्राउंड स्टेट लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर से एनर्जी रिसीव करती है तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन या तो इसी एनर्जी लेवल में जाएगी या से ऊपर वाले में जाएगी। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन। ऑब्जर्व करती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जंपिंग इन वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। जब बाहर से एनर्जी मिली तो इसने अपनी ऑर्बिट को छोड़ के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है। लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड वेरी शॉर्ट, दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड के लिए होती है। ये ट्रांजिशन पीरियड जब 10⁻⁸ से, उसके बाद कम बैक। लेकिन जब कम बैक आएंगे बच्चों, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आती है, तो ये रेडियो इलेक्ट्रोवेव के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को भी इमिट कर देती है। जितनी एनर्जी इसने रिसीव किया था, ये यहाँ से ऊपर जा रही, ये एब्जॉर्बेशन है, ऊपर से नीचे आती इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है। तो इमिशन ट्रांजिशन केस में जितनी एनर्जी इसने रिसीव किया था उतनी एनर्जी को इमिट कर, ऑब्जर्व किया था उतना इमिट कर देती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, एस न्यू के फॉर्म में बच्चों। तो ये क्या है, फिर ये अपनी अपनी ऑर्बिट में आ जाती है। इस स्टेट को हम कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी में जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो लोअर टू हायर में जाती है तो ऑब्जर्वेशन ट्रांजिशन, हायर टू लोअर में आती है दैट इज कॉल्ड इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है हमारे पास ओनली 10⁻⁸ सेकेंड होता है। ये 10⁻⁸ से ज्यादा नहीं होता है, तो इसको होता है ट्रांजिशन पीरियड बच्चों। तो ये इसी का एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी E1 थी और हायर में चलेगी इसकी एनर्जी E2 होगी, तो कितनी एनर्जी इमिट कर रही? एस न्यू। तो हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एस न्यू। यहाँ पर लिखेंगे E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू एस न्यू। व्हाट इज न्यू? न्यू तो फ्रीक्वेंसी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करती है और उसी फॉर्म में एनर्जी को, तो क्या कहा था, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेन किया गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही तो किया गया जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिसीव करती है, फोटोइलेक्ट्रिक में बताया गया था। क्वांटम थ्योरी के अनुसार हाइपोथेसिस है एस न्यू फोटोन है। यहाँ पर फोटोन तो इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटोन तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर एच न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन H। इसको, इस कंडीशन को कहते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसको तो बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्लियर बच्चों? तो इस कंडीशन, इसमें हम क्या, इस बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के 30 में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो बोहर के जो पोस्टुलेट थे, बोहर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली दोज ऑर्बिट, जिसमें ऐसे ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr, m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इसकी वेलोसिटी, r इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू nh/2π। व्हाट इज h? h यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2π। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों। ऐसे ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इस ऐसे ऑर्बिट को हम बोलते हैं, ये ऑर्बिट क्या है, कौन सी ऑर्बिट? स्टेबल ऑर्बिट। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है। n क्या प्लैंक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आती है तो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकती है, फिर कम बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, कम बैक आ जाती है लोअर एनर्जी लेवल में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करती है। ठीक बच्चों, ये पूरा टाइम पीरियड होता है 10⁻⁸। इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। या जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाती है इसको एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं बच्चों।
अब इस दिस ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली, जब रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो एनर्जी डज नॉट रेडिएट करती, एनर्जी को इमिट नहीं करती। कब इमिट करती है? जब लोअर एनर्जी से हायर में चली जाती है, तो हायर एनर्जी से 10⁻8 सेकेंड बाद कम बैक आती है, तभी एनर्जी को इमिट करती है। क्योंकि जितनी एनर्जी एक एनर्जी लेवल में होती है उससे ज्यादा परमिसिबल एनर्जी नहीं, एक परमिसिबल ऑर्बिट कहते हैं इसको, इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट को छोड़ देती है और उससे हायर हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है, तभी जाएगी जब उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिसीव करेगी। ये जो गैप होते हैं एनर्जी लेवल गैप, इनका भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी जब रिसीव करेगी, या तो फर्स्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं फर्स्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, ऐसे कर इसके नाम दिए। इसको पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल एक्साइटेड पोटेंशियल का आयनाइजेशन, फिर इनफाइनाइट जब और लिमिट होती है उसके आगे चले जाती है उसको कहते हैं इनफाइनाइट आयनाइजेशन स्टेट हो जाती है, जहाँ पर आयनाइज हो जाती है। ये तो अगला चीज है बच्चों, इसको कहते हैं। अब उसके बाद है E2 माइनस E1 इक्वल टू एस न्यू, न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इसकी लाइट की, जो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो ये तो हमने बता दिया बोहर पोस्टुलेट। अब हम इस जो ऑर्बिट हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, ऐसे nth ऑर्बिट की रेडियस ऑफ बोहर एटम में बोहर की रेडियस जो ऑर्बिट को हम कैसे निकालते हैं इसको डिस्कस करने हैं। तो रेडियस बोहर, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर। चलो बोहर रेडियस या रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये रेडियस ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट को डिस्कस करना है, जो इसको एक्सप्लेन करें, इसका डिराइव करेंगे बच्चों। क्या है बोहर रेडियस? जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसको निकालते हैं। जनरल रेडियस मींस nth ऑर्बिट निकालना है बच्चों, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, जो ये हमारा पास ये सपोज जनरली एक सर्किट, ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर में बच्चों जेड होता है, चार्ज जेड, और इससे क्या ये रेडियस हमारा आर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों, आप खुद जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर है। तो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहाँ से आएगा बच्चों? ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है जेड, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है। सबसे पहले इनके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, इसको होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं इसको, कूलम्बियन फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू बच्चों आपका क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, ये Q1 है, इंटू Q2E अपॉन इनके इसका डिस्टेंस R स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये FC लिख सकते हो, FC इक्वल टू बच्चों mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू FC। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। बच्चों यहाँ पर छोड़िए इसको, यहाँ पर इसको R से एक R कट कर जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया बच्चों। हमें निकालना रेडियस, तो रेडियस चाहिए तो वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा, हमें केवल कांस्टेंट टर्म चाहिए। हमें m मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो वेलोसिटी डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट होती है। तो इसको रिमूव करने के लिए बोहर पोस्टुलेट यूज करेंगे। तो वी नो दैट mvr इक्वल टू होता है बच्चों nh अपॉन 2 पार, इसकी बोहर पोस्टुलेट यूज करेंगे।
ये जो थ्योरी लाइक करती है हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ये थ्योरी केवल ही उसी के लिए वैलिड है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड। जैसे हमारे पास है लिथियम है, +2 कर देंगे, ठीक है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए लाइक ये बोहर थ्योरी लागू पहुंच चुकी है। इसकी लिमिटेशन है बोहर थ्योरी की, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही लागू होता है बच्चों, थ्योरी से ज़्यादा के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने से केवल एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो यहाँ पर पहले इसमें सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हो गया NH/2 क्या हो गया mr। इसकी वैल्यू को क्या करें, वेलोसिटी को इसको यहाँ रखें, वैल्यू v की इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू वहाँ रखेंगे, तो बच्चों आपका क्या आएगा, इसकी वैल्यू वहाँ रखेंगे तो 1/4πε0 ZE² इक्वल टू m। वेलोसिटी v² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर होगा n²h²/4π²m²r²। बच्चों अब इसको r से r कैंसिल कर दें, पाई से पाई कट दें, 4 से 4 कट गया, तो रेडियस निकालेंगे r इक्वल टू बच्चों r, इसको r को इधर लेके जाएं और एक m से m कैंसिल कर दें, तो n² और इसको एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया इधर h² नीचे क्या आ जाएगा 4 से 4 कट गया, यहाँ पर आएगा π/m²। बच्चों ये रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकल गया, तो इससे बच्चों ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और ये nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कोई भी जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, π/z² है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालने हैं, nth ऑर्बिट के रेडियस में क्या रिलेशन है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगला रिलेशन भी ये निकाल सकते हैं कि पहली, तो सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाले, फॉर्मूला जानते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है बच्चों, फिर हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया, यहाँ से r कैंसिल कर दिया, फिर mv² NH/2 ये कैसे आता है, बोहर पोस्टुलेट से आता है। यहाँ से वेलोसिटी निकाली v, इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया, r इक्वल टू n²ε0h²। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने क्या देखा इसमें बच्चों, क्या क्या मेन पॉइंट था इसमें, आपने मेन पॉइंट देखा, सबसे पहले आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखा, इसको सॉल्व किया, ये रेडियस कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से आया। तो ये कैसे आए, ये कैसे आए, बोहर पोस्टुलेट से, बोहर mvr बराबर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/5, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, n इक्वल टू h/2πr। बच्चों इसकी वैल्यू हमने कहाँ कर दी, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1/4πε0 Z²/r, m यहाँ पर m, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, n²h², सब स्क्वायर में हो गया, आफ्टर कैंसिलिंग आउट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया। तो किसमें क्या प्रॉब्लम, अब बच्चों हम क्या, एक रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट और nth ऑर्बिट रिलेशन, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो बच्चों ये Rn इक्वल टू आपको याद रखना है n² इंटू R1 होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी वैल्यू दी हम n, यहाँ पर क्या करते हैं, n का मान रखें एप्सिलॉन नॉट, h का मान प्लैंक कांस्टेंट, π/z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू, इसको R1 द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम बच्चों। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑर्बिट का ये निकाल सकते हैं। तो ये R1 गिवन होगा बच्चों, फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट, रेडियस का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इतना होता है,
ये nth ऑर्बिट का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसको फिर हम वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी ऑफ क्या है, अब तो रेडियस था, अब वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अब वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द क्या बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसमें अलग अलग जो ऑर्बिट और रेडियस होंगे, पहला ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, सबकी वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट होगी। तो वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पर v बराबर NH अपॉन क्या लिखा, तो यहाँ पर हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालें इसका फॉर्मूला आपको अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर आपने लिखा था, यहाँ पर रिलेशन शुरू किया था MVR इक्वल टू बताओ NH अपॉन क्या होता है 2 पाई, ठीक है बच्चों। यहाँ से निकालेंगे वेलोसिटी v बराबर NH अपॉन क्या निकाला, h अपॉन क्या निकाला था आपने, निकाला 2 पाई MR बच्चों। R की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला था RN निकाला था, RN बराबर क्या होता है, अभी RN रेडियस ऑफ nth और स्टेशनरी ऑर्बिट हमने निकाला था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन था, यहाँ पर पाई जेड एम ई स्क्वायर, ये RN की वैल्यू। तो इस RN की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, R की वैल्यू R माने इसको, इस R की वैल्यू यहां रख देंगे तो वेलोसिटी निकलता है v इक्वल टू बच्चों n इंटू एच अपॉन क्या होगा पाई, यहाँ पर ये हमारा 2 पाई m और यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर, किसकी वैल्यू रखें हम, r की वैल्यू रखें, r एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई जेड m, यहाँ पर जेड एम स्क्वायर ऐसे जेड एम और ई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर m से m कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और क्या बचा आपका, बच्चों एक n से n कट जाएगा और h से h कट गया। वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यहाँ पर v बराबर ये ऊपर चले जाएगा बच्चों, हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये टॉपिक ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखें, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर और 1 अपॉन n। बच्चों ये जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हमें गिवन था, इसको याद रखना पड़ेगा आपने। इसे वेलोसिटी ऑफ एनी, जो वेलोसिटी ऑफ द क्या और स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसकी वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इस पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस पे इसी की हेल्प से ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। जिस पे ज़्यादातर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में लगाना है, ज़्यादातर इसको प्रैक्टिस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो आप जितने ज़्यादा इसको फॉर्मूले यूज़ करेंगे आपको वो बेनिफिट होगा। बच्चों एक कंपटीशन के पॉइंट व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम इसी की हेल्प से अब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी निकाल दी। वेलोसिटी के बाद हम कहाँ पहुंचे, एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालनी, पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, उसका डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ कमी, बोहर स्पेशलिटी की जो ड्रॉबैक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।